इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 पाठ 1 संख्याएं इसके कार्यपत्रक को। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है गिनतारा में गोलियों अर्थात मनकों को गिनकर संख्याओं को लिखो। तो ये मनके दिए गए हैं, इनको देखकर गिनकर और लिखना। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, पहले इकाई की तरफ से देखते हैं। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई वाला गिनेंगे 2, 2, 4, 1, 5। तो यहाँ लिख दिया 5, इसको गिन लिया 3, ये 3, जहाँ कुछ नहीं है उसका 0, फिर 1, फिर 5, और फिर इसको ऐसे शब्दों में लिख लेंगे 5,10,335। अब इसी तरह से ये सवाल करना है। ये बने हुए हैं मन के, इनको गिनेंगे। पहले इकाई वाला गिन लेंगे, तो ये गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लिख देंगे 8। फिर दहाई वाला 5 है, 5 लिख दिया। सैकड़ा पर 2 है, 2 लिख दिया। हजार का खाली है तो यहाँ 0 लिख दिया। 10,000 पर 9 बने हैं तो 9 लिख दिया। फिर लाख पर 4 बने हैं, 4 लिख दिया। और 10 लाख पर 3 बना है, 3 लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे और जो होगा उसको शब्दों में यहाँ लिख लेंगे। तो ये लिखा है 34,90,258। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ये मन के बने हुए हैं, इनको गिन के लिखना है। तो 5, 7, 2, 4, इसकी जगह 0, 9, 3 और 6। और इसको अब शब्दों में लिख लेंगे। तो 6,39,04,275। अगला प्रश्न, ये मन के दिए गए हैं, तो इकाई के तरफ से पहले लिखेंगे 2, 2, फिर 0, 3, ऐसे गिन के इसको पहले लिख लेंगे और फिर ये जो आएगा इसको शब्द में लिखेंगे। तो ये आया है 6,96,45,002। अगला प्रश्न है, ये उदाहरण दिया गया है, इसमें ये मनके हैं, इनको देख के लिखा गया, फिर इसको शब्द में लिखा गया है। अब यहाँ मनके नहीं बने हैं, ये अंकों में लिखा हुआ है, तो पहले मनके बनाएंगे और फिर उसको शब्दों में लिखेंगे। तो देखेंगे इकाई की जगह पर 8 है तो इसमें 8 बना लेंगे। दहाई की जगह पर 4 है तो 4 बना लेंगे। सैकड़ा 0 है तो इसको खाली छोड़ देंगे। हजार पर 2 है तो यहाँ 2 बना लेंगे। 10,000 पर 3 है तो 3 बना लेंगे। और लाख पर यहाँ 4 लिखा है तो 4 बना लेंगे। अब इसको शब्दों में लिखेंगे 4,32,048। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इसमें भी यहाँ शब्दों में लिखा है पहले, तो इसको अंकों में लिख लेंगे 2,03,55,669। तो इसको यहाँ लिख लेंगे और फिर इसके हिसाब से मनके बना लेंगे। इकाई की जगह पर 9 है तो इसमें 9 बना लेंगे। दहाई की जगह पर 6 तो 6 बनाएंगे। सैकड़ा पर 6 है, 6 बनाएंगे। फिर हजार पर 5 लिखा है, 5 बना लेंगे। 10,000 पर 5 बना लेंगे। लाख पर 3 बना लेंगे। 10 लाख पर 0 है तो खाली छोड़ देंगे। और करोड़ पर 2 लिखा है तो 2 बना देंगे। इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है इसी तरह से, यहाँ शब्दों में लिखा है 5,42,06,918। तो पहले इसको अंकों में लिख लेंगे, फिर इसके हिसाब से मनके बना लेंगे। जैसे इकाई की जगह पर 8 है तो इसमें 8 बनाएंगे। फिर दहाई पर 1 तो 1 बनाएंगे। सैकड़ा में 9 लिखा है तो 9 बना लेंगे। हजार पे 6 लिखा, 6 बना लेंगे। 10,000 0 है तो खाली छोड़ देंगे। लाख पर 2 लिखा है, 2 बना देंगे। 10 लाख पर 4 लिखा, 4 बना देंगे। और करोड़ पर 5 लिखा है तो 5 बना देंगे। और इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। विस्तारित करना है, तो ये एक उदाहरण दिया गया है। विस्तारित करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे ये सवाल दिया गया है तो इसमें पहला अंक लिख लें और इसके बाद जितने अंक हैं उतना 0 यहाँ लगा दें। फिर प्लस का चिन्ह, दूसरा अंक लिख लेंगे, इसके बाद जो जितने अंक बचे उतने 0। फिर ऐसे प्लस का चिन्ह लगा के फिर तीसरा अंक 6, यहाँ 6 लिख लिया। और इसके बाद गिन लेंगे कितने अंक हैं, 4, तो 4 0 लगा दिया। फिर प्लस का चिन्ह, अगला अंक लिख लिया 4, इसके बाद 3 अंक हैं तो 4 के बाद 3 0। फिर है 5,
प्लस का चिन्ह लगाते जाएंगे। 5 लिख के 5 के बाद 2 अंक है 2 जीरो, फिर प्लस 2 और 2 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और अंत में 1 है तो 1 लिख देंगे। इस तरह से विस्तारित कर लेते हैं। जैसे अगला दिया हुआ है, ये संख्या दी गई है तो इसका पहला लिखा हुआ 3 लिख के यहाँ 2 2 4 3 7 तो 7 जीरो लगा दिया। फिर 4 लिख लेंगे, धन का चिन्ह लगा के 4, और 4 के बाद 2 2 4 2 6 अंक बचे हैं तो 6 जीरो। फिर जीरो है तो जीरो लिख के इसके बाद 5 अंक है 5 जीरो लगा देंगे। फिर 5 लिख लेंगे, 4 अंक हैं 4 जीरो। फिर जोड़ का चिन्ह लगा के 2 लिख लेंगे, और 2 के बाद 3 अंक है 3 जीरो। फिर जोड़ का चिन्ह 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 अंक हैं 2 जीरो। फिर जोड़ का चिन्ह 9 है, 9 लिख लिया, इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और अंतिम में 4 है 4 लिख लेंगे। एक और बता दे रहे हैं, जैसे ये दिया गया है तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, 4 हो गया, उसके बाद 2 2 4 3 7 अंक हैं तो 7 जीरो। फिर जोड़ का चिन्ह 3 लिखेंगे, और उसके बाद 2 2 4 2 6 तो 6 जीरो लगा देंगे। फिर जोड़ का चिन्ह लगा के 0 लिखेंगे, 0 के बाद 5 अंक हैं तो 5 जीरो और लगा देंगे। फिर जोड़ का चिन्ह 3 लिख लेंगे, 3 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे। फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 2 लिखेंगे, और 2 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। फिर जोड़ का चिन्ह 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 अंक है तो 1 लिख के 2 जीरो। फिर जोड़ का चिन्ह 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और अंत में 3 लिख लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ये आप देखकर इसको वीडियो को पॉज करके देखकर लिख सकते हैं। इसको लिख दिया है। फिर अगला प्रश्न है, ये यहाँ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और इसको इस तरह से किया गया है, इसको आप देखकर हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखना है। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,50,122। तो यहाँ इसको विस्तारित किया गया है। विस्तारित इकाई की तरफ से करते हैं। जैसे ये इकाई है, 2 है, इकाई का मतलब 1, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 1। यहाँ जोड़ का चिन्ह रहेगा। फिर दहाई पर 2 है तो 2 गुणे 10 ये लिख लेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह। सैकड़ा की जगह पर 1 है तो 1 गुणे 100। फिर जोड़ का चिन्ह, हजार की जगह 0 है तो 0 गुणे 1000। फिर जोड़ का चिन्ह, 10,000 की जगह 5 है तो 5 गुणे 10,000। फिर जोड़ का चिन्ह, और लाख की जगह 7 है तो 7 गुणे 1 लाख। इस तरह से इसको विस्तारित करेंगे। तो अगला प्रश्न ये है, तो यहाँ इकाई की जगह 2 है तो 2 गुणे 1। फिर प्लस का चिन्ह, दहाई की जगह पर 9 है तो 9 गुणे 10। जोड़ का चिन्ह, सैकड़ा की जगह 6 है, 6 गुणे 100। जोड़ का चिन्ह, हजार की जगह 6 है, 6 गुणे 1000। जोड़ का चिन्ह, 10,000 की जगह 0 है तो 0 गुणे 10,000। फिर जोड़ का चिन्ह, लाख की जगह 7 है तो 7 गुणे 1 लाख। फिर जोड़ का चिन्ह, और 10 लाख की जगह 4 है तो 4 गुणे 10 लाख। इस तरह से इसको समझ के ये अगला सवाल आप इसी तरह से लगा सकते हैं। इसको देखकर वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लेंगे और समझ लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नांकित संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखो। इसमें संक्षिप्त रूप लिखना है। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इकाई तरफ से पहले इकाई का जो अंक होगा उसको लिख लेंगे। फिर दहाई में जो अंक होगा वही लिखेंगे, 0 छोड़ देंगे। तो जैसे इकाई का अंक है 4, यहाँ 4 लिख लिया। दहाई का अंक है 2, 2 लिख लिया। सैकड़ा का अंक 1 है, 1 लिख लिया। हजार का 2 है, 2 लिख लिया। 10,000 का 5 है, 5 लिख लिया। लाख का 4 है, 4 लिख लिया। 10 लाख का 6 है, 6 लिख लिया। और करोड़ का 3 है तो 3 लिख दिया। इसी तरह से अगले प्रश्न में करेंगे। तो इकाई का 8 है तो 8 लिख लिया। दहाई में 1 लिख लिया, और इसके बाद सैकड़ा में 3 है तो यहाँ 3 लिख लिया। अब सैकड़ा के बाद इसमें ये देखना है, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख सीधे दिया है, तो इसमें छूट गया 1000 और 10,000। 2 क्रम छूटा हुआ, तो उन दोनों की जगह पर 1000 की जगह 0 और 10,000 की जगह 0। फिर ये लाख का 4 लिखेंगे, 10 लाख का ये 2 लिखेंगे, और करोड़ का ये
3 लिखेंगे। इस तरह से हम इसको संक्षिप्त रूप में लिख लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इसमें इकाई का 6 लिखेंगे, दहाई का 5, सैकड़ा का 7, हजार का 6, 10,000 का 9। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख का हो गया 3। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें 10 लाख का जगह नहीं है, खाली है। 10 लाख की जगह पहले 0 लिखेंगे और फिर करोड़ की जगह 8 लिख लेंगे। इस तरह से संक्षिप्त रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आरोही अवरोही क्रम। ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको पहले आरोही क्रम में लिखना है और उसके बाद अवरोही क्रम में। आपको मालूम है आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। और अवरोही क्रम में उसी का उल्टा करते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और ऐसे घटते घटते अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो इन संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, देखेंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो देखने के लिए पहले इनको गिन लेंगे कि सबके अंक बराबर हैं कि नहीं। तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सबके अंक बराबर हैं। तो इसमें पहले सबसे बाएं तरफ का अंक सबका देखते हैं। इसमें 1 1 1 1, फिर दूसरा अंक देखते हैं 3 3 4 2। तो सबसे छोटा मिल गया 2, अर्थात ये संख्या हमारी सबसे छोटी हो गई। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, बाकी इनमें देखेंगे। इनमें शुरुआत में 13 13 और यहाँ 14, तो ये तो बड़ा हो गया। इन दोनों में देखेंगे, फिर 13 के बाद 8 और 2, इसका मतलब ये छोटा है। तो फिर दूसरे नंबर पर इसको लिख लेंगे, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा और चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। और अवरोही के लिए इसी का उल्टा कर देंगे, पहले ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या और फिर ये संख्या। इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं संख्याओं की तुलना करके। जैसे अगला प्रश्न है, आरोही अवरोही क्रम में लिखना। तो ये संख्याएं दी गई हैं, तो इनमें भी आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले इनको गिन लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, बराबर है। तो बराबर है तो सबसे पहले बाएं तरफ का अंक देखेंगे, 5 5 5 5, बराबर है। फिर देखेंगे 3 3 3 4, तो ये तो बड़ा हो गया। अब इसमें तीसरा अंक देखेंगे, 4 4 5, ये भी बड़ा हो गया। फिर इसमें इसके बाद चौथा अंक देखेंगे, 6 और 5, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, इससे बड़ा ये हो गया, इसको लिख लेंगे। फिर ये हो गया, इसको लिख लेंगे और इसको अंत में लिख लेंगे। और अवरोही क्रम के लिए इसी को उलट देंगे, पहले इधर से ये और ये यहाँ ला के ऐसे लिख देंगे। अगला प्रश्न, पढ़ो और सही मिलान करो। तो ये इधर शब्दों में लिखा गया है, इधर अंक में लिखा गया, इसका मिलान करना है। तो 7,53,733 ये मिलाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 7,53,733, इससे मिलान कर दिया गया है। अगला है 3,45,97,829। तो ये यहाँ लिखा है 3,45,97,000, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये लिखा है 34 करोड़। ये गलत मैचिंग है, इसको मिलाएंगे यहाँ से। 34 करोड़ 59,78,029, इसका मिलान इससे करेंगे। और ये जो है 3,45,97,000, तो इसको देखेंगे कहाँ लिखा है, 3,45,97,000, ये यहाँ लिखा हुआ है 3,45,97,000। तो इसको ले आएंगे यहाँ से, इसका मिलान करेंगे यहाँ पर। ये इसको आप ध्यान से देख लेंगे।
3,45,97,829। अगला है 35,60,30,456। तो ये यहाँ लिखा हुआ है 35,60,30,456। अगला है 8,03,46,701। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे मिला देंगे। अगला है 34,59,78,029। तो ये इसका मिलान किया हुआ है। अगला है 80,34,06,701। तो इसका इससे मिलान कर देंगे। इस तरह से इसको आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है संख्याओं में रेखांकित संख्याओं का स्थानीय एवं अंकित या जातीय मान बॉक्स में लिखो। तो स्थानीय मान का अर्थ है जो जिस स्थान पर है उसका उस स्थान पर क्या मान है, और अंकित मान या जातीय मान होता है कि जितना वो लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ प्रश्न के हिसाब से इसका अंकित मान मतलब ये जिस स्थान पर है वो उसका वैल्यू कितना है, इस तरह से यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखेंगे जैसे 6 का निकाला गया है तो 6 करोड़ की जगह है तो 6 गुणे 1 करोड़ बराबर 6 करोड़, और यहाँ लिखा है 6 करोड़। इसी तरह से इसमें देखेंगे 1 करोड़ की जगह पर है तो 1 गुणे 1 करोड़ कर देंगे, ये आ जाएगा 1 करोड़। यहाँ लिख देंगे 1 करोड़। यहाँ 8 है करोड़ की जगह तो 8 गुणे 1 करोड़ बराबर 8 करोड़, और यहाँ लिख देंगे 8 करोड़। यहाँ 2 है करोड़ की जगह तो 2 गुणे 1 करोड़ बराबर 2 करोड़, यहाँ लिख देंगे 2 करोड़। और ये 9 करोड़ की जगह है तो 9 गुणे 1 करोड़ बराबर 9 करोड़, और यहाँ लिख देंगे 9 करोड़। अगला प्रश्न गोले में छोटा बड़ा या बराबर का निशान लगाओ। इसमें छोटा बड़ा या बराबर का निशान लगाना है। तो इसको तुलना करने के लिए सबसे पहले इन अंकों को गिन लेते हैं। जैसे देख लेंगे 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 अंक बराबर हैं। तो सबसे पहले बाईं तरफ का अंक देखेंगे, इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो 3 से 1 छोटा हो गया अर्थात ये संख्या बड़ी हो गई, ऐसे ही मिल गया। तो ये संख्या बड़ी है, इधर का निशान लगा देंगे। इसी तरह से इसमें देखेंगे, गिन लेंगे 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 बराबर है। तो देखेंगे इसमें 4 है और इसमें 6 है पहला अंक, तो ये बड़ा हो गया, इधर निशान लगाएंगे। इसी तरह से इसमें गिन लेंगे 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसमें 9 अंक है तो ये ऐसे ही बड़ा हो गया, तो इधर निशान लगा देंगे। और ये सारी दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हैं तो इसमें बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इस तरह से इस पूरे अभ्यास को आप कर सकते हैं।